अगर आप भी 2027 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए है। अगर आपका भी सपना है इंटर में 400 नंबर मार्क्स पार करने का, तो उसमें हिंदी का बहुत ही ज्यादा अहमियत रहने वाली है। आप जो सोच रहे हो ना कि हिंदी के लास्ट के 2 महीना में, लास्ट के 3 महीने पढ़ लेंगे और हिंदी में 100 में 100 नंबर लिया और मेरा अच्छा नंबर आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। इस छोटे से वीडियो में हिंदी के जो 100 मार्क्स के फुल सिलेबस है, मैं आपको बता के जाता हूँ कैसे भी करो इसको कंप्लीट करो। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने कॉपी में लिख लो, कैसे भी करो, लेकिन इस हिंदी के फुल सिलेबस को अभी के अभी नोट करो और आज से इसको पढ़ना स्टार्ट करो। हिंदी कैसा सिलेबस है जिसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो काफी आसानी से 90 से 95 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस भैया वाले चैनल और इस भैया वाले प्लेटफॉर्म केटी बिहार बोर्ड पे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भैया वाला चैनल पिछले 4 साल से ऐसे ही प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों को गाइड करते आ रहे हैं और लाखों हजारों भाई बहन को गाइड करके उनके सपनों तक पहुंचा दिए हैं। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि भैया वाला चैनल है, एग्जाम तक तो साथ दिया ही जाएगा, एग्जाम के बाद भी आपका साथ दिया जाएगा। तो आज के छोटे से वीडियो में हिंदी के जो 100 मार्क्स की सिलेबस है पूरा मैं आपको बता के जाता हूं। हिंदी एक ऐसा सिलेबस है जिसमें थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देते हो ना मेरे भाई, 80 नंबर नहीं, 90 नंबर नहीं, 95 नंबर नहीं, 96, 97, 98 नंबर आप काफी आसानी से स्कोर कर पाओगे। एक बात बहुत ही बड़ा सवाल है कि 2027 में सिलेबस चेंज हो रही है बिहार बोर्ड की, तो इसका जवाब भी आपको वीडियो के बीच में कहीं पे आपको मिल जाएगा कि सिलेबस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो भैया क्या क्या सिलेबस आप बताने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको बता देंगे। तो काम करो ना, खैनी खा लिए, खाली हो गए, चलो पानी वानी पी लिए हो गए, पलथी मार के बैठो, स्क्रीनशॉट मत लेना, वीडियो को रोकना, कॉपी कलम निकालना और जो जो मैं बता रहा हूं सारा का सारा सिलेबस लिखते जाओ, क्योंकि हिंदी ऐसे सिलेबस है मेरे भाई, बार बार कहते हैं, जो 400 का सपना पूरा करने में बहुत ही ज्यादा मतलब सहयोगी रहने वाला है। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जो आप लोग जानते हो कि हिंदी की सिलेबस है ना, इसमें बुक जो है वो दिगंत नाम का आपको पढ़ना पड़ता है। मतलब दिगंत नाम का जो बुक है ना, ये बुक आपको पढ़ने पड़ते हैं किसमें, क्लास 12th में। इसमें कितने चैप्टर है आप लोग जानते हो, तो खाली इसी को पढ़ लेने से 100 नंबर का सवाल थोड़ी पूछ लेगा। बिहार बोर्ड वाला बेवकूफ है कि एक बुक बोलेगा और बोलेगा बोलो 100 नंबर का मतलब एग्जाम दे दो, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो पूरा सिलेबस जानते हैं। देखो आप लोग जानते हो कि जो हिंदी है ना, ये आपके कितने नंबर के पूछे जाते हैं भैया, ये आपके 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस 100 मार्क्स में आपके जो 50 नंबर है ना, ये ऑब्जेक्टिव से आता है, और मेरे भाई 50 नंबर है जो सब्जेक्टिव से आता है। ये तो काफी बेसिक सी बात है कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं, 50 नंबर सब्जेक्टिव बनाने होते हैं, 100 नंबर का हिंदी होता है। हैप्पी हैप्पी मतलब खुश हो गए। चलो बताते हैं, अगर आप लोग जान रहे हो कि हिंदी में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, हिंदी में 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है, तो ये बात सही है भैया, हिंदी में 50 गो ऑब्जेक्टिव और हिंदी में 50 गो सब्जेक्टिव। आप ये बात जान लो कि 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसके लिए आपसे कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ए भैया अभी बिहार बोर्ड जो है ना, वो दुगुना ऑब्जेक्टिव पूछता है। दैट मींस 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने होंगे और 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना होगा। अब देखते हैं कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमको क्लियर करना है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्लियर करना है, तो कहां कहां माथापेची करना पड़ेगा, कहां बैठ के खैनी मिलाना पड़ेगा, मतलब कहां कहां क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा बुक से क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी बात जान लो। रही बात 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, 50 में 50 चाहिए, तो मेरे भाई आपको एक तो बुक पढ़ना पड़ेगा, ये जो नहीं है करिया बुक, ये बुक पढ़ना पड़ेगा। ए भैया ये तो हरियर है, आप करिया क्या बोल रहे हैं, देखो नहीं पता मोतिया बिंद हो गया हुआ है, समझ लो ना। तो ये जो बुक है ना, ये बुक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे और साथ ही हिंदी ग्रामर कंप्लीट करने पड़ेंगे। मेरे भाई अगर आप बुक कंप्लीट कर लेते हो, आप हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर लेते हो, तो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आपके जो पॉकेट नहीं है, वो जो सियाए नहीं थे 10वां में पैंट, वो ब्लू ब्लू कलर का दर्जी भाई साहब जो सी के दिए थे, उस पैंट के पॉकेट में आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव चला जाएगा। कैसे, अगर आप बुक कंप्लीट कर लेते हैं तब और ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं तब। डोंट वरी ब्रदर, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुक में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अरे धैर्य रखिए, आराम से बैठिए, मैं बताता हूं। और रही बात कि सब्जेक्टिव 50 नंबर चाहिए, देखो ये दो चीज पढ़ने से आपका क्या मिल गया, 50 नंबर मिल गया। अब सब्जेक्टिव का अगर हमको 50 नंबर चाहिए तो भैया निबंध बनाना पड़ेगा, व्याख्याएं करने पड़ेंगे, लेटर पत्र लिखना पड़ेगा, लव लेटर लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे होगे, लव लेटर लिखना होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, 5 नंबर लिखने होंगे और संक्षेपण करने होंगे। इतना कुछ करोगे तब जाकर आपका सब्जेक्टिव क्लियर होगा। मजाक सेट के मैं बता ये रहा था कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बुक कंप्लीट करना पड़ेगा और ग्रामर कंप्लीट करना पड़ेगा। 50 नंबर के सब्जेक्टिव के लिए इतना सारा जो लिस्ट दिया गया है, जब घर में पूजा पाठ नहीं रहता तो मम्मी लिस्ट बना के देती है, 2 किलो मैदा, 1 किलो रिफाइंड, आधा किलो चीनी, इतना अदरक के दाल, लहरी के दाल, चना के दाल, लिस्ट बना के देती है। उसी प्रकार आपकी सब्जेक्टिव के लिए लिस्ट बना के दिया गया है, इतना आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो अब आप ये तो जान लिए कि भैया बुक हमको कंप्लीट करना पड़ेगा और तब जाकर हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब ये आपको जानना काफी जरूरी है कि आखिर बुक में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है और ग्रामर में कौन कौन से
टॉपिक आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं, आप ऐसे चैनल पर आए हैं जहां पे पिछले 4 साल से इस पे जो भी गेस्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो भी गाइड किया जाता है, वो सारा का सारा फाइनल एग्जाम में 100% टकरा जाता है। 4 साल से विश्वास नहीं हो तो ओल्डेस्ट वीडियो में जाओ, 4 साल 3 साल पहले का वीडियो होगा, उसका डेट देख लेना। 2023 में केटीवी इस चैनल को स्टार्ट किए थे और आज इस चैनल पे हजारों भाई बहन का विश्वास है। विश्वास नहीं है तो सब्सक्राइबर में जाके देख लो, हजारों भाई बहन विश्वास करके बैठे हैं। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए हो, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये भैया वाला चैनल है। एग्जाम तक तो आपको साथ दिया ही जाएगा, एग्जाम के बाद भी साथ दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपके बुक में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने काफी ज्यादा जरूरी है। देखो, आपके बुक में 2 सेक्शन है जो आपको पढ़ना होता है। एक प्रतिपूर्ति भी होता है जो कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है, नहीं होता है रे, जो गांव घर में मरनी रहता है, सराद का भोज रहता है, तो एक काला काला तिल, मतलब तिल की तरह जो रहता है, काला काला जो खाने के लिए दिया जाता है। तो लोग पापड़ खाता है, तिलौरी खाता है, सब्जी खाता है, दही खाता है, चीनी खाता है, चावल दाल खाता है, लेकिन जो वो होता है ना काला काला वाला, आज तक कोई नहीं खाया होगा। हम गारंटी दे रहे कि ब्रदर आप भी नहीं खाए होगे और हम ही नहीं खाए हैं। उसी प्रकार बस ई पढ़ लेता है, ई पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन प्रतिपूर्ति जो है 3 गो चैप्टर है वो नहीं पढ़ते हैं और वहां से सवाल भी नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपके बुक जो दिगंत सेक्शन है, इसमें 2 गो सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक स्टोरी सेक्शन और एक पोएम सेक्शन। मतलब एक गद्य खंड पढ़ने पड़ेंगे और एक काव्य खंड पढ़ने पड़ेंगे। गद्य खंड में टोटल आपके 13 चैप्टर है और काव्य खंड में भी आपको टोटल 13 चैप्टर है। ये जो बुक है ना, इसमें गद्य खंड यानी कि जो कहानी है, इसमें 13 कहानी है, कविता 13 है। यानी कि इस बुक को कंप्लीट करने के लिए मेरे भाई आपको 26 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे, 26 को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जैसे स्टोरी सेक्शन की बात करें तो बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीत्व, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही की मां, प्रगीत और समाज, जूठा हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिक्ष और शिक्षा। ये 13 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सारा का सारा स्टोरी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और काफी अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहां से पूछे जाते हैं। साथ ही करबक, तुलसीदास जी का पद, सूरदास जी का पद, छप्पय, कबीर, तुमुल, कोलाहल, कलह में, पुत्र वियोग, ऊषा, जनजन का चेहरा एक, मुक्तिबोध मतलब ये अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर। अगर आप इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा कविता क्लियर हो जाएगा, जहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और बहुत सारे व्याख्याएं वगैरह पूछे जाते हैं। ये तो हो गया भैया बुक की बात। हिंदी ग्रामर में आप इतने सारे टॉपिक पढ़ सकते हो, जैसे कि क्रिया से सवाल पूछे जाते हैं, कारक से सवाल पूछे जाते हैं, संज्ञा से सवाल पूछे जाते हैं, सर्वनाम से सवाल पूछे जाते हैं, विशेषण, समास, संधि विच्छेद से सवाल पूछे जाते हैं, लिंग वचन से सवाल पूछे जाते हैं, मुहावरा तो हर हाल में पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध शब्द भी 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है, प्रत्यय और उपसर्ग से तो अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द से भी सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही विलोम शब्द से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद पदबंध वगैरह ऐसे 2-3 टॉपिक और है जहां से 1-2 सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर आप ग्रामर इतना सारा कंप्लीट कर लेते हो मेरे भाई, तो आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड पूछते हैं वो सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है। तो मैं आपको हिंदी का पूरा सिलेबस आपको बता दिया हूं। एक बात जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी थोड़ी सी हेल्प की हमें और केटीवी की जरूरत है, ठीक है, हमें और केटीवी को काफी ज्यादा इसकी जरूरत है। सबसे पहले करना क्या है मेरे भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार कह रहे हैं, एक बार आप हैंडशेक करके देखो, एक बार आप हमसे हाथ मिला के देखो, एक बार आप इस चैनल पर आके देखो, आपका नंबर अगर इतना आने वाला होगा ना, इतना, तो केटीवी इस नंबर को यहां पे ढकेल देंगे। मतलब हेल्प करके, बता के, एकदम छोट भाई की तरह बता के, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खैनी खा लिए, हाँ खा लिए ना, चलो पढ़ने बैठो गुना धो के, मतलब मजाक कर रहे हैं, मूड फ्रेश करने के लिए मजाक कर रहे हैं, टेंशन मत लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो आपका सच्चा वाला दोस्त है ना, जो कोचिंग में आपके साथ बैठता है, आपके साथ हाई स्कूल जाता है, आपके साथ जाता है मैथ क्लास करने, आपके साथ घूमता फिरता है, सच्चा वाला जो दोस्त है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आपका भलाई हो गया है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लिखकर अब ये सिलेबस अपने भाई को भेज दो। साथ ही ये लाइन मेरे भाई पर्सनली आपके लिए है कि टॉपर बनने की बारी अब आपकी है, ठीक है। अब बहुत देख लिए न्यूज में, बहुत देख लिए रील्स में कि फलाना है टॉपर, फलाना है टॉपर। अब की बार 2027 में टॉपर बनने की बारी आपकी है। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उससे पहले जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और ये वाला वीडियो अपने जो सच्चा दोस्त है उसको एक बार जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।